बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पर निकला। जंगल घना था, चारों तरफ पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। अचानक राजा ने एक हिरन देखा। उन्होंने तुरंत अपना तीरकमान साधा ही था कि अचानक एक जंगली सुअर आया और उन्हें जोर से धक्का मार दिया। धक्के की वजह से तीर छूट गया और राजा की उंगली उसकी धार से कट गई। खून निकलने लगा। राजा दर्द से तिलमिला उठे। राजा ने अपने मंत्री की ओर देखा, जैसे सांत्वना की उम्मीद कर रहे हों, पर मंत्री ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि मंत्री उनकी पीड़ा का मजाक बना रहा है। क्रोध में आकर राजा ने आदेश दिया, तुम अभी मेरे साथ से चले जाओ और दूसरी राह पकड़ लो। मंत्री ने बिना बहस किए नम्रता से प्रणाम किया और चुपचाप दूसरी दिशा में चला गया। राजा अकेले ही आगे बढ़े। अचानक कुछ आदमखोरों ने उन्हें पकड़ लिया। वे राजा को अपने सरदार के पास ले गए। उनकी परंपरा थी कि किसी अजनबी की बलि चढ़ाकर देवता को प्रसन्न किया जाए। राजा को बलि चढ़ाने की तैयारी होने लगी। तभी सरदार का पुजारी आगे आया और उसने राजा की कटी हुई उंगली देखी। वो चौंक कर बोला, रुक जाओ, इस आदमी की बलि नहीं चढ़ सकती। इसका अंग टूटा हुआ है और अधूरे मनुष्य की बलि देवता स्वीकार नहीं करेंगे। इतना सुनते ही आदमखोरों ने राजा को तुरंत छोड़ दिया। राजा का दिल धड़क उठा। जान बचने के बाद उनकी आंखों में मंत्री की बात गूंज रही थी, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें मंत्री पर क्रोध करने और अपमानित कर दूर भेज देने का पछतावा होने लगा। राजा ने मंत्री को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी ही दूरी पर नदी किनारे मंत्री भजन कर रहे थे। राजा दौड़कर उनके पास पहुंचे और गले लगाकर बोले, मित्र, आज मैं समझ गया कि तुम सही कहते थे। भगवान ने मेरी उंगली काटकर मेरी जान बचाई। लेकिन एक प्रश्न है, मैंने तुम्हें अपमानित कर दूर भेज दिया, इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर आप मुझे साथ रखते तो आपकी उंगली कटी होने के कारण तो आपकी बलि टल जाती, लेकिन मेरी बलि जरूर चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो पूर्ण स्वस्थ था। इसलिए ईश्वर जो करता है भले के लिए ही करता है। फर्क बस इतना है कि हमें उसकी योजना तुरंत समझ नहीं आती। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की हर योजना में हमारे जीवन का भला छुपा होता है। कभी हम तकलीफ में होते हैं, कभी नुकसान झेलते हैं, कभी अकेले रह जाते हैं, परंतु समय के साथ जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि सब कुछ हमारे भले के लिए हुआ था। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखें, ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करें और याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो ऑडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ये सीख पाए कि ईश्वर की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है।